हमारे घर पे और किचन में चूहे इतने ज़्यादा रहते हैं कि उनको भगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और हमारे घर को और किचन को इतना ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है कि हमको उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक ऐसे रेमेडी तैयार करूंगी जिसे खाकर चूहे ना सिर्फ घर से बल्कि किचन से भी 9 तो 11 हो जाएंगे और दोबारा बिल्कुल आपके घर के पास में आएंगे भी नहीं और भटकेंगे भी नहीं। तो चलिए कौन सी रेमेडी है वो जिससे हमारे घर के चूहे जो है वो टोटली भाग जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्लिनिक शैम्पू लेंगे। आप चाहे तो शैम्पू कोई भी ले सकते हैं क्योंकि सभी में एक ऐसे एसिड डाला हुआ रहता है शैम्पू में जिससे कि वो झांझ बहुत ज़्यादा बनती है जो कि चूहों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह से प्लेट लेंगे। उसके बाद में ये प्लेट में हम लोग डालेंगे गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ना चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो वही गेहूं का आटा हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में हाँ उसमें ही डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी चूहे जो है वो बहुत ही जल्दी भाग जाते हैं। उसके बाद में हम लोग डालेंगे इसमें ही शैम्पू। शैम्पू में एक ऐसे, मैं पहले ही बताई कि एक ऐसे एसिड रहता है जिससे कि चूहे के पेट, अगर इसको खाएंगे ना तो चूहे के पेट में एकदम गड़बड़ी सी होगी, बेचैनी सी होगी, जो कि चूहे बिल्कुल भी यहीं ठहरेंगे नहीं, बिल्कुल भाग जाएंगे। तो मैंने शैम्पू ली हूँ, अगर स्पून से बोलेंगे तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने शैम्पू ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पानी डालकर इनकी डो तैयार करेंगे। और अगर आटा बोलेंगे तो आटा 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने आटा ली हूँ। उसी में है हाफ चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाले हैं और शैम्पू डाले हैं 1 टेबल स्पून के करीब। तो इस तरह से ये रेमेडी हम लोग बनाए हैं इस क्वांटिटी के हिसाब से। तो आपको जब भी ये रेमेडी जो है वो बनाना है तो आप ऐसे ही बनाएं। उसके बाद में थोड़े थोड़े पानी डालकर इनकी ना एक डो तैयार कर लेना है। नॉर्मली जैसे हम रोटी बनाने के लिए डो तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से डो तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो डो है वो बन गई है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये डो की ना छोटी छोटी आकार में हम लोइयाँ बना लेंगे। नॉर्मली चूहे की जो मुँह रहती है वो छोटी रहती है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे ही लोइयाँ जो है वो बना लेंगे। तो ये देखिए मैं इस तरह से लोइयाँ जो है वो बना रही हूँ। और आप मेरे इस वीडियो को कौन से शहर से, कौन से गाँव से देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे गाँव या शहर का नाम जो है कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो इस तरह से हमने गोलियाँ जो है वो बना लिए हैं। तो गोलियाँ हमारी बन गई है। उसके बाद में ये गोलियों को उन जगहों में रखना है जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये गोलियों को जो है वो रख दें। तो किचन में खाने पीने की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर चूहे ना ज़्यादा ही भटकते रहते हैं, तो यहाँ पर किचन में रख दे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में आप यही जो गोलियां हैं उनको सब्जियों के बीच में रख दें, क्योंकि सब्जियों में भी क्या होता है, चूहे ना ज़्यादा भटकते रहते हैं, सब्जियाँ कतरते हैं, आलू को कतरते हैं, बैगन को कतरते हैं, तो आप यहाँ पर रख दें। उसके बाद में मेन डोर में रख दें, क्योंकि मेन डोर से ही चूहे जो है वो एंटर करते हैं, इसलिए मेन डोर में एक जो रेमेडी है उसको रखना ज़रूरी है। और ये काम ना रात को करें, क्योंकि दिन को कोई भी देख लेंगे और हमारे चूहे भी नहीं भागेंगे, इसलिए ये काम जो है वो रात को ही करना है। उसके बाद में खिड़कियों में रख दें, क्योंकि खिड़कियों से ही चूहे जो है वो एंटर करते हैं। उसके बाद में इसको किचन के नीचे में, जो नीचे का पोर्शन रहता है ना, वहाँ पर रख दे। तो कहाँ क्या होता है कि किचन के जो नीचे का पोर्शन है ना, वहाँ पर थोड़े थोड़े खाने पीने की चीज़ें रहते हैं, तो चूहे वहाँ पर भी ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर रख दे। इस तरह से ये रेमेडी को रखें और चूहों को अपने घर से, अपने किचन से 9 2 11 करें, क्योंकि ये रेमेडी खाकर चूहे हमारे घर की तरफ बिल्कुल भी भटकेंगे नहीं और सालों तक, मतलब बाजू वाले के घर में भी तो आएंगे लेकिन हमारे घर पे बिल्कुल भी नहीं भटकेंगे। तो ये बहुत ही आसान रेमेडी है बनाना, इसे बनाइए और अपने घर से और अपने किचन से चूहों को 9 2 11 करिए। धन्यवाद।